नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश चंदेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यू स्प्रेड हो रही है, फैल रही है, जिसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। इसका मतलब होता है ब्लैक फंगस। आम भाषा में कैसे ब्लैक फंगस कहते हैं। और ये म्यूकर फंगस नामक फंगल इन्फेक्शन से फैल रहा है। इसमें क्या है कि ये नॉर्मल रूप से सब जगह होता है। ये फंगस हवा में, मिट्टी में, धूल में, हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन ये आमतौर पर नॉर्मल इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आपने हाल ही के दिनों में न्यूज में भी सुना होगा कि ज़्यादातर ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये कोरोना मरीज में या जो हॉस्पिटल गए हैं, हाल ही में जो हॉस्पिटल गए हैं उनमें फैल रहा है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये म्यूकर फंगस से होता है। पहली बात हमने ये जान ली। और यह सबसे पहले ये कमज़ोर शरीर पर इफ़ेक्ट करता है, ठीक है ना। ये कमज़ोर शरीर पर इफ़ेक्ट करता है जैसे कि आप अधिक से अधिक स्टेरॉयड का सेवन कर रहे हो। और हाल ही में कई राज्य सरकारों ने इसे महामारी एपिडेमिक डिसीज घोषित कर दिया गया है। एपिडेमिक डिसीज का मतलब ये होता है कि आप चाहें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अगर इस प्रकार के मरीज आपके हॉस्पिटल में आते हैं तो इसकी सूचना आपको राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को देनी होगी। अच्छा, अब तक 8 राज्य इसे एपिडेमिक डिसीज घोषित कर चुके हैं, जिसमें कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक ज़्यादा से ज़्यादा केस हुए हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR के अनुसार ये एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य पर समस्या है। और ये इम्यूनो सिस्टम जिनकी कम होती है उनको प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें डायबिटीज का होता है। जिसमें अब अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपको ये समस्या हो सकती है। आपका अगर BP लो रहता है या BP हाई रहता है आपको उनमें समस्या रह सकती है। ये बहुत सारी समस्या है ये। और सबसे पहले क्या होता है कि ये अपने नाक से एंट्री करती है। जैसा कि हमने बताया कि हवा से हवा में फैलती है, तो हवा से हवा में फैलती है तो सबसे पहले कहाँ जाएगी? ये तुम्हारी नाक में जाएगी। और नाक में जाने के बाद पहला इन्फेक्शन क्या होता है कि जैसे कि तुम्हारे जो नाक के पास के ये धब्बे हैं ना, ये ब्लैक हो जाते हैं। और ये तुम्हारी आंखों के नीचे कैसा हो जाता है? ब्लैक ब्लैक सा हो जाने लगता है। और तुम्हारी जो नाक है, नाक में एक बीमारी होती है साइनस नाम की बीमारी। साइनस का मतलब आपने देखा होगा, जैसे कि न्यूज में भी आता है या टीवी पर भी देखा होगा, जैसे कि रेड रेड दिखाते हैं ना। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो रेड रेड होती है, जिससे क्या है आपकी नाक बंद हो जाती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये क्या करता है, इन्फेक्शन तुम्हारे नाक से होते हुए तुम्हारी आंखों में चला जाता है। आंखों पे जाएगा तो ये तुम्हारी आंख की जो वाइट वाइट जगह है यहाँ पर ये रेड रेड होने लग जाती हैं, यहाँ पर ये लाल लाल हो जाने लगती हैं। और यहाँ से होते हुए ये तुम्हारे ब्रेन में घुस जाता है, तुम्हारे मस्तिष्क में चला जाता है और तुम्हारे मस्तिष्क को डैमेज कर देता है। सबसे पहली बात ये ब्रेन को डैमेज कर देता है और जिसके कारण जो ब्लैक फंगस का मरीज होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, हाँ, हाल ही में देखा होगा कि ये इन्फेक्शन उन लोगों को ज़्यादा हो रहा है जिन्होंने जैसे मैंने बताया कि जो कि कोरोना पेशेंट हैं। अब क्या है कि कोरोना पेशेंटों को स्टेरॉयड दिया जाता है, जल्दी से रिकवर होने के लिए उन्हें स्टेरॉयड दिया जाता है। अब स्टेरॉयड क्या करता है, जो तुम्हारे फेफड़े होते हैं, जो कि आपके फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों पर जो सूजन हो जाती है। कोरोना में क्या होता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उस जगह क्या है तुम्हारे फेफड़े फूल जाते हैं। और स्टेरॉयड का काम ये होता है कि जो जो आपके फेफड़े फूल गए हैं उन्हें सही करने में आपकी मदद करता है, ठीक है ना। लेकिन आपके फेफड़े तो सही हो जाते हैं लेकिन आपकी जो इम्यून सिस्टम है ये उस पर बहुत ज़्यादा असर डालता है, जिससे क्या है कि आपका जो ब्लड शुगर है वो अनियंत्रित हो जाता है। आपका ब्लड शुगर अनियंत्रित हो जाता है। अच्छा, जो डायबिटीज का पेशेंट है उसे एक तो पहले से ही शुगर है, दूसरी बात अगर वो उसे स्टेरॉयड और देते हैं तो उसका जो उसकी जो शुगर है वो अनियंत्रित हो जाती है, जिसके कारण क्या है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो जाता है
और ब्लैक फंगस उस पर आक्रमण कर देता है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर कमजोर भी है तो उस पर जो ज़्यादा ताकत वाला है वो उस पर नेक देर में हावी हो जाता है, बिल्कुल पता नहीं पड़ता है। अच्छा, इसके क्या करें? क्या डॉक्टर से पूछ के स्टेरॉइड का यूज करें। अच्छा, ये आपको पता कैसे लगेगा कि आपको जो बीमारी हो गई है उसके बारे में थोड़े से हम लक्षण जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक साइनस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या है कि नाक बंद हो जाती है। और देखते हैं जैसे कि नाक से काले रंग का पानी या भूरे रंग का पानी आना हो स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी खून भी आने लग जाता है, ठीक है ना। और जैसे आंखें आपकी लाल लाल हो जाती हैं, और आंखों से धुंधला धुंधलापन, मतलब दिखाई ना देना। एक ये वाली भी बीमारी हो जाना स्टार्ट हो गई है कि आपको आंखों से दिखाई भी नहीं देगा। अच्छा, आंखों में सूजन आ जाती है। और क्या है कि आपके फेफड़े फूलने लग जाते हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ, आपको बुखार होने लग जाता है, सीने में दर्द हो जाता है, और आंखों और सिर में दर्द तो होता ही है इसके कारण। अच्छा, इसे महामारी घोषित इसलिए किया गया है कि जिस व्यक्ति को ये हो जाता है उसके 50% चांस ही होते हैं बचने के। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा है कि जो इसकी मृत्यु दर है वो 50% है। अगर मान लीजिए 100 व्यक्तियों को ये फंगस हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है, म्यूकर फंगस नामक से होता है ये। और जिस व्यक्ति को हो जाता है 50% मृत्यु दर है, यानी 100 में से 50 लोगों की मृत्यु है। जैसे कि हाल ही में देखा है कि कोरोना के कारण मृत्यु तो हो रही है, लेकिन जो उसकी मृत्यु दर है वो कितनी है? केवल 2% है। अगर 100 व्यक्तियों को कोविड-19 होता है तो केवल 2% लोगों की ही मौत हो रही है, यानी 100 में से 2 लोगों की ही मौत हो रही है। अच्छा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में इसके लिए कुछ इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया गया है कि इनसे बचा जा सकता है। जैसे ही आपको ये बीमारी होना स्टार्ट होती है तो आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। एम्फोटेरिसिस बी, एम्फोटेरिसिस बी नाम का जो इंजेक्शन है उसे आप दे देते हैं, और जिससे क्या है कि जो आपका इन्फेक्शन है वो नहीं फैलता है, लेकिन इसकी कमी के कारण ये हाल ही में सभी राज्यों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है एम्फोटेरिसिस बी, जिसके कारण क्या है कि मृत्यु दर बढ़ रही है और बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, पंजाब में है, तेलंगाना है। इन 8-9 राज्यों ने इसे महामारी घोषित भी कर दिया गया है। अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर की सलाह पर ही आप स्टेरॉयड का इस्तेमाल करें। आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर, साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। और स्टेरॉयड का इस्तेमाल तो करें ही नहीं आप बिल्कुल। जैसे कि आप कोविड-19 हो जाता है तो आप मिनिमम 6 डे तक तो मतलब लेने का ले ही ना। अगर आपको डॉक्टर देना है तो वो आप डॉक्टर की सलाह पर ले सकते हैं। और जो इम्यूनो बूस्टर जो दवाइयाँ हैं उनका भी आप कम से कम प्रयोग करें, और यह करें तो डॉक्टर की सलाह पर करें। ये बहुत बेकार बीमारी है, जिससे क्या है कि मृत्यु दर तो आपको पता है बढ़ रही है। एपिडेमिक डिसीज भी इसे घोषित कर दिया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, अगली बार हम कुछ न्यू टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।